सीट के लिए कश्मकश दोनों पार्टियां करती हुई। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुबह से और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ पर, वोट करने पहुंचे, बसें भरकर यहाँ पर विधायकों की पहुंची, वोट किया उन्होंने। अपना क्या चल रहा है बाबूलाल, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? अधिकांश विधायकों के वोट डल चुके हैं। बीजेपी के विधायक जो हैं वोट डाल चुके हैं और कई विधायक तो निकल भी गए हैं विधानसभा के भीतर से। तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि बीजेपी के खाते में एक सीट तो आई जाएगी, लेकिन जो समर्थन देकर दूसरी सीट जीतने की उन्होंने कोशिश की थी वो परवान चढ़ती हुई नहीं दिख रही है। और जो बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी के विधायकों का वो ये बता रहा है कि शायद उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है। अब से कुछ ही देर पहले बलजीत यादव जो कि निर्दलीय विधायक हैं बहरोड के, आनाकानी कर रहे थे, पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कोस रहे थे और कुछ मांगे उन्होंने सरकार के सामने रख दी थी उनको लेकर के। और धर्मेंद्र राठौड़ अभी विधानसभा पहुंचे हैं। बलजीत ने विधानसभा के बाहर कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस के गुलाम नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको भरोसा दिया है कि आपकी जो डिमांड है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, उनकी मांगों को माना जाएगा। तो वो वोट देने के लिए आए हैं और कांग्रेस पार्टी को वो वोट करेंगे, ये कहकर के वो भीतर गए हैं। इससे पहले भरत सिंह भी कुंदनपुर भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने भी यही कहा कि मेरी नाराजगी जिन मुद्दों को लेकर है वो बरकरार रहेगी, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा निष्ठावान सिपाही हूं, इसलिए जो है मुझे वोट करना था, मैंने अपना वोट कर दिया, लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए थे उन पर आज भी मैं कायम हूं। तो सरकार से जो लोग नाराज किसी न किसी रूप में चल रहे थे वो अपनी नाराजगी उन्होंने शो भी करी, लेकिन पार्टी के साथ में वो बंधे रहे। अशोक गहलोत उन्हें मनाने में भी कामयाब रहे और जो कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार हैं उनको वो वोट भी डाल करके गए हैं। कुल मिलाकर 3 सीटों का गणित कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह नजर आ रहा है। और घनश्याम तिवाड़ी एक सीट पर जीत ही रहे हैं। सुभाष चंद्रा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए थे, अभी तक कोई करिश्मे की या कोई धमाके की जो बातें कही जा रही थी कि बड़ा कुछ उलटफेर होगा, वो कुछ संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही। 71 बीजेपी के और 3 जो हैं आरएलपी के जो विधायक हैं वही उन्हें वोट देते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर कोई निर्दलीय कहीं वोट दे दे या कुछ और हो जाए तो उसके बारे में तो पता तभी चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। तो विधानसभा में वोट पड़ रहे हैं इस वक्त और रोमांच बरकरार है इस मुकाबले का। आखिर तक दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की। बीजेपी के दावे बहुत बड़े बड़े थे, अधिकांश नेता जो है उनके जो बड़े नेता हैं उनमें से कुछ जो है बाहर भी निकले हैं। जोगेश्वर गर्ग जो है वो अभी मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जिसको लेकर के कि हम ये कह सके कि शायद बीजेपी ने कोई बड़ा उलटफेर कर दिया हो। तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। जो चीजें होती हुई दिखती हैं उनका कहीं न कहीं असर दिखाई पड़ने लगता है। तो लग यही रहा है शाम को जब गिनती होगी वोटों की तो माना यही जा रहा है कि 3 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी जीत जाएंगे और घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी की ओर से राज्यसभा में जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब तक नतीजे घोषित नहीं हो तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे विधायक भीतर हैं जो वोट डाल करके बाहर आ रहे हैं। सुभाष चंद्रा ने कोशिशें तो हर इंसान हर प्रत्याशी करता है। सुभाष चंद्रा ने एक ट्वीट भी किया था कल आरक्षण की बात को लेकर। जी, हर जो उम्मीदवार होता है वो आखिरी वक्त तक दौड़ में बना रहना चाहता है और उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशों को मंजिल मिलती हुई दिखी नहीं। अभी सचिन पायलट जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उनसे भी यही सवाल जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपके लिए यहाँ तक कहा गया था तो उन्होंने इस पर रिप्लाई देना उचित नहीं समझा, क्योंकि सचिन को लगता कि मैं कांग्रेस में रहूंगा तो कहीं ज्यादा मेरी वैल्यू रहेगी और मेरा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुनहरा होगा। लिहाजा उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी सुभाष चंद्रा के बयान को। सुभाष चंद्रा भी विधानसभा के भीतर हैं, चेहरे पे मुस्कान दिखी जरूर थी उनके, लेकिन उन्होंने कार के शीशे भी नीचे नहीं उतारे थे। इसका मतलब उनको भी आशंका तो कहीं न कहीं दिख रही है, नतीजा उनको भी नजर आ ही रहा है। और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं आज वो भी कोई ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहे थे। जब उनसे भी बात की मीडिया कर्मियों ने तो वो रटे रटाए से जवाब दे रहे थे और उनके बयानों में वो जोश नजर नहीं आ रहा था जैसा उन्होंने
पिछले दिनों जाहिर किया था। यानी कि बीजेपी को लग रहा है कि वो जो सोच रही थी उसके मुताबिक वो कर नहीं पाई, क्योंकि सेंधमारी की तमाम कोशिशें थी वो नाकाम हो गई। फिर सवाल ये पूछना लाजमी हो जाता है, गुलाब चंद कटारिया जैसे वरिष्ठ नेता अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनके एक एक शब्द के मायने निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि रडार पर कई विधायक है और अब स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जी देखिए, नेता बयान देकर के और माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप बयान नहीं देंगे तो फिर आपको मुकाबले से बाहर मान लिया जाता है। तो बयान नहीं देते तो शायद जो है वो इतना, यानी कि चुनाव के वक्त तक, यानी कि वोट पड़ने तक वो रोमांस गायब हो जाता है। यानी कि सीन में जब तमाम चीजें आज दिख रही हैं, इतने लोगों को लग रहा है कि सुभाष चंद्रा हरियाणा में ऐसा कर चुके हैं तो शायद राजस्थान में भी वो इतिहास दोहरा सकते हैं। राजस्थान और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग तरह की है। यहाँ पर जो विधायक हैं या जो नेता हैं वो जो बोलते हैं उस पर अमल भी करते हैं। राजस्थान के लोगों पर भरोसा ज्यादा किया जाता है, एतबार है। शायद इस बात को अशोक गहलोत जानते हैं और उन्होंने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए कोई ढील नहीं दी। लगातार उनकी किलेबंदी बहुत मजबूत थी। अपने विधायकों से उन्होंने संपर्क पूरा साधे रखा। विरोध के सुर थे लेकिन निगाह पूरी बनाए रखी और ढील कहीं नहीं छोड़ी। जो कमजोर कड़ियां थी उनको वक्त रहते दुरुस्त कर लिया गया। जिनके गिले शिकवे थे उनको मनाया गया। उदारता दिखाई, चाहे उनके खिलाफ भी जिन्होंने बयान दिए उनसे भी उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए संपर्क साधे रखा। कोई अस्पताल में भर्ती भी था विधायक तो उसकी भी जाकर के खोज खबर ली, उसकी मिजाज पुरसी की और वो चीजें चर्चा होती है, उसको डिसाइड होती है। किस विधायक का वो तो अभी बताएंगे। विधायक तो काफी लोग डाल के आए हैं, किसी एक आध पे कोई शंका तो देखेंगे अभी। लिहाजा वो अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। सबको साथ लिया, इतने खेमे होते हुए भी, असंतुष्टों का एक धड़ा होते हुए भी, लास्ट तक जो बीएसपी से कांग्रेस में जो लोग गए थे वो छकाते रहे सरकार को। इसके बावजूद भी अशोक गहलोत बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि राजस्थान में ऐसा हो जाए। आज जो विधायक भीतर गए हैं सब जो है अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आते हैं। सिर्फ बीटीपी के विधायकों ने वोट कास्ट किया। बीजेपी उम्मीदवार जो समर्थित उम्मीदवार है उसको वोट कर जी। फिलहाल वो इस गेट से नहीं नजर आए हैं। दिनेश इसके बारे में बता पाएंगे, वो भीतर हैं। लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर वेलाराम घोगरा, उनसे कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी विप का अगर ये दोनों विधायक उल्लंघन करेंगे। हमारे साथ में शंकर सिंह रावत हैं, ब्यावर के विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं जी। शंकर सिंह रावत, क्या लग रहा है, अब भी कुछ उम्मीदें जिंदा है या खेल हो गया? तीनों वोट तो अभी पढ़ने बाकी है, वोट पढ़ रहे हैं। अच्छा। वोटिंग चालू है अभी। क्या बीजेपी के विधायकों ने कर दिया वोट कास्ट सबने? हाँ, बीजेपी के नहीं, और भी बाकी है, बीजेपी की बाकी है और भी। अच्छा। हाँ। अब क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दोनों सीटें जीतेगी। कैसे जीत रहे हैं, कुछ है गणित? कितने लोग आपको क्रॉस वोट कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी उम्मीद पूरी है भाई, जिस प्रकार चंद्रा जी कह रहे हैं और उन्होंने कहीं न कहीं निर्दलीय से और किसी से बात की होगी, निश्चित तौर पर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतनी चाहिए। शोभा रानी कुशवाहा का वोट खरीद हो गया है बीजेपी का। अभी तो वोट की गिनती चालू नहीं हुई तो खरीद कैसे हो जाएगा? गिनती शुरू नहीं हुई है। हाँ। गिनती होने के बाद में तो पता लगेगा भाई कौन सा खारिज हुआ है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अच्छा कुछ होगा? अब देखिए, ये थे शंकर सिंह रावत जो कि ब्यावर के विधायक हैं और अपना वोट डाल करके वो जा रहे हैं। एक जो संभावना ये थी कि अशोक गहलोत जो है चौंकाते हैं कई बार। पिछली बार शोभा चौहान का वोट जो है वो रिजेक्ट हो गया था पिछली बार के चुनाव में, और इस बार भी हो सकता है कि किसी का वोट। ये मेरे साथ में कृष्णाराम बिश्नोई है जिनसे बात करते हैं। कृष्णाराम जी, क्या लग रहा है? बढ़िया है। 126 से 1-2 ऊपर हो सकते हैं। 126 के 26 पड़ेंगे। अच्छा, कुछ सुनने में आया क्रॉस वोट किया है? नो, कोई नहीं, बिल्कुल अफवाह, बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल अफवाह, बिल्कुल अफवाह है। अच्छा, कोई दम नहीं? कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। हाँ, थैंक यू। 5 बजे मालूम पड़ जाएगा। ठीक। ये कहेंगे, ये हमेशा कहते हैं कि जनादेश का वो सम्मान करते हैं, यही भाषा आएगी इनकी। अच्छा। बस 5 बजे बाद है हार मान चुकी बीजेपी। 5 बजे मान लेगी, जनादेश का सम्मान करते हैं ये। हमारे तीनों तो कृष्णाराम बिश्नोई कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब सिर्फ बयान दे रही है, उनके हाथ में कुछ है नहीं और वो
5 बजे हार मानेगी, उससे पहले नेता जो है ना इसी तरह के बयान देते रहेंगे। बीजेपी क्या कहने कांग्रेस वाली बहुत है, ये भी आश्वस्त बता है, दिया उन्होंने। कॉन्फिडेंट है, और उसके जो विधायक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लोग जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक तो दूसरा जो उनका समर्थित उम्मीदवार है उसकी जीत के दावे करेंगे, और राजनीति में होता भी ऐसा ही है कि अच्छा, आखिर तक एक आपको उम्मीद ये भी जताई रहस्य जा और रही रोमांच थी बनाए रखना पड़ता है। कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, एक उम्मीद ये भी थी कि कुछ वोट खारिज ही हो जाए। मैं आ रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त की। भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर अब इस वोट पर निर्णय लेंगे। धौलपुर से विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, जिनका वोट खारिज हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर इस पर अब निर्णय लेंगे। भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज हो गया है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, भाजपा उम्मीद तो इस पर टिकाए हुए बैठी थी कि कांग्रेस का वोट खारिज होगा, ये तो उनके खुद के विधायक का वोट खारिज हो गया। बिल्कुल, देखिए सुमित, आशंका जो है वो जताई गई है, अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आपत्ति जो है क्योंकि उस पर जताई गई शोभा रानी कुशवाहा के वोट पर, और उस पर जो है वो संभावना ये जताई जा रही है कि उनका वोट जो है वो खारिज हो सकता है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर को उस पर अंतिम निर्णय लेना है, तो अभी तक अंतिम निर्णय का इंतजार है। लेकिन अगर वोट खारिज होता है तो ये भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कई दिनों तक भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर किया, उसमें बार बार जो है वो अभ्यास करवाया गया उनको वोट डालने का, किस तरीके से वोट दिया जाता है राज्यसभा चुनाव में। लेकिन बावजूद अगर उसके कोई गलत तरीके से वोटिंग करता है, आपत्ति किस चीज पर हुई है ये भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आपत्ति उस पर जताई गई है। उसकी वजह से जो है वो ये वोट जो है वो खारिज होने की आशंका यहाँ पर बन गई है, और उनका वोट अगर खारिज होता है तो ये देखिए एक बड़ा झटका जो है भाजपा के लिए हो जाएगा, क्योंकि पहले ही गिने चुने वोट हैं, और उसमें से भी अगर कोई वोट खारिज होता है तो जो दावे किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से वो जो है उससे बड़ा झटका लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो आशंका बन गई है, और शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से विधायक हैं, भाजपा की वहां से आती हैं, बाड़ेबंदी में मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके जो है वो प्रशिक्षण जो है शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।